एक सवाल और आप दोनों के सामने वो सवाल रख रहा हूँ। हार जीत हो जाती है, फिर मैं दोबारा से बात कर रहा हूँ कि टीम की परफॉर्मेंस और क्रिकेट बोर्ड के मामलात अलग रहने चाहिए, लेकिन बहुत मुख्तसर सवाल मैं दोनों आपके सामने रख रहा हूँ और वो ये है कि क्या ये नहीं होना चाहिए था कि क्रिकेट बोर्ड के सरबरा, अगर इतना मसला है, इतना शोर मच रहा है, टीम पहले राउंड से बाहर हो गई है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, 50 ओवर की वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया में हम बाहर हुए, अमेरिका वेस्ट इंडीज़ में 2024 T20 वर्ल्ड कप में पहले राउंड में हम बाहर हुए, अमेरिका जैसी टीम से हम हार गए, कि बुलाते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को, सिलेक्शन कमेटी को बुलाते और मीडिया के सामने इन चीज़ों को रखते। भाई उनसे पूछा है, उन्होंने ये वजूहात बयान किए हैं, लेकिन अब भी ऐसा कहीं दिखाई दे नहीं रहा। पहले माजिद भट्टी साहब आप। बिल्कुल, देखें, जिन लोगों ने इस कश्ती को डिबोया है इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, सिक्कू भाई जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो तो इस वक्त मंजर पे नजर नहीं आ रहे। आकिब जावेद भी बांग्लादेश के मैच के बाद बिल्कुल मंजर से गायब हो गए। हमारे जो सिलेक्टर्स थे, जिसमें एक सिलेक्टर आकिब जावेद भी थे, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। रिजवान को अपने मुस्तकबिल का पता नहीं है। तो मेरे ख्याल में शायद अब ड्राइविंग सीट चेयरमैन साहब ने खुद संभाल ली है। सिकंदर बख्श साहब 2003 के वर्ल्ड कप में मौजूद थे साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में, जब पाकिस्तान टीम पहले राउंड से बाहर हुई। उसके बाद जनरल तौकीर जिया ने जो डिसीजन लिए वो बहुत अच्छे डिसीजन थे। जावेद मियांदाद को उन्होंने हेड कोच बनाया, राशिद लतीफ कप्तान बने, हारून रशीद मैनेजर बने। वो टीम आप देखें, उस टीम में जो उन्होंने नए लड़के डाले, फिर वो तकरीबन 10-11 साल पाकिस्तान को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट करते रहे। वो तो देखें सेंसिबल डिसीजन था, हिस्ट्री का हिस्सा है, लोग आज भी उसको याद करते हैं। लेकिन इस तरह पैनिक बटन दबा के आप खुद ही मिल रहे हैं और सिलेक्टर्स का पता नहीं है, हेड कोच और कप्तान का पता नहीं है, तो अगर नॉन क्रिकेटर कोई डिसीजन ले लेंगे तो कल फिर एक और देखें, न्यूजीलैंड वो मुल्क है जहां बड़ी बड़ी टीमें मुश्किल में आ जाती है। इंडिया जैसी, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी वहां फंस जाती है। हम अपने नए लड़कों को न्यूजीलैंड में अगर भेज रहे हैं, या तो फिर मिक्स टीम भेजें, लेकिन इस तरह अब आपके पास टाइम नहीं है। पैनिक बटन दबा के कोई उल्टा सीधा अगर हमने फैसला एक और कर लिया तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के ये जो यंगस्टर हैं ये भी गिर जाएंगे, इनको उठाना बहुत मुश्किल होगा। जी सिकंदर। देखिए याया बात दरअसल ये है कि ये जो मीटिंग आप अभी जो तस्वीरें छपी हैं कि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को बुलाया, मेरे ख्याल से उसकी जगह मीटिंग होनी चाहिए थी कि जिसमें सारे कप्तान होता, सीनियर प्लेयर होते, जिसमें शाहीन था, बाबर था, इनको तीन को बुलाते, कोचेस को बुलाते, आप अपने सेलेक्टर्स को बुलाते, आपका वो जो एडवाइज़र, जो डेटा एक्सपर्ट, सबको बुला कर बिठाते, उनसे मीटिंग करते, फिर उनसे पूछते कि भाई ये कैसे हो रहा है कि आज आपके इंडिया 4 स्पिनर से खेल रहा है, हम अपने ग्राउंड पे 1 स्पिनर। उनको बिठाकर पूछते ना कि ये आपने क्या किया। वो तस्वीर आती तो खुदा की कसम मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई आप उनका पूछ रहे हैं, उनको आप इंटेरोगेट कर रहे हैं कि ये क्या किया आपने। वो होना चाहिए था। उन बच्चों को बुलाकर क्या फायदा हुआ? आई एम वेरी सॉरी। आपको इन जैसे अभी भट्टी साहब कह रहे हैं, उनको बुला के पूछना चाहिए था ना कि भाई आप लोग ने ये गलतियां की, क्यों की। तो भट्टी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड वैसी माशाल्लाह से तगड़ी टीम है और उसके बाद वो न्यूजीलैंड में हमारे खिलाफ खेलेंगे। इन बेचारे नए बच्चों का आप कैरियर तबाह कर देंगे। मैं अभी बता रहा हूँ, यही बच्चे बेचारे अगर वहां कोई जल्दी ऊपर नीचे आउट हो गया तो उसका कैरियर खत्म। अगर आपको याद हो, मैं बार बार कह रहा था कि इरफान को ऊपर कर दो, इरफान को ऊपर कर दो। ये बेचारे को 7वें नंबर पे जाया हो जाएगा, आसिफ की तरह, खुशदिल की तरह और इफ्तिखार की तरह। वो जाया हो गया। अब तैयब की भी बारी उसी में है। आप मुझे बताएं कि मैं कब से रो रहा हूं कि जी बाबर साहब आप नीचे आ जाओ, रिजवान साहब आप नीचे आकर खेल लो, इन बच्चों को ऊपर जाने दो। जिम्बाब्वे का टूर है, किसी ने कुछ नहीं कहा। नकवी साहब ये नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम नहीं था। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह जो यूएसए के वर्ल्ड कप के पास अच्छा खासा टाइम था।